नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में, जिसको हाल ही के अंदर ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है। अब इसके थ्रू जो पहला कार्गो शिप है उसको भी फ्लैग ऑफ 4 मई को कर दिया गया था फ्रॉम दी श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इन कोलकाता। अब ये मोदी सरकार का सबसे बड़ा सपना इसीलिए है क्योंकि ये वाला जो रूट है हमको एक बेहतर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएगा टू द नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट ऑफ द इंडिया। साथ ही साथ जो हमारे साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, उनके साथ भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएगा। ये न्यूज आप देख पाओगे, द इकोनॉमिक टाइम्स ने इसको कवर किया है। सर्बानंदा सोनोवाल जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड वाटरवेज हैं, वो रिसीव करेंगे आज की तारीख को, यानी कि 9 तारीख को ये रिसीव करने वाले फर्स्ट इंडियन कार्गो शिप एट द सितवे पोर्ट इन म्यांमार। जो सितवे पोर्ट है वो म्यांमार में है, और जो हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है वो आपको देखने को मिला कोलकाता के अंदर, क्योंकि कोलकाता पोर्ट का ही जो कि नया नाम है, राइट। यहाँ पे न्यूज और आप देख पाओगे, एसएमपी श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता फ्लैग्स ऑफ फर्स्ट ट्रायल मूवमेंट ऑफ कार्गो शिप टू दी म्यांमार। ये 4 मई को यहाँ पे इसको फ्लैग ऑफ किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के द्वारा, राइट। द फर्स्ट कार्गो शिप टू इंडिया फंडेड म्यांमार पोर्ट लीव्स कोलकाता फॉर द ट्रायल रन। ट्रायल बेस के ऊपर अभी के लिए हमने इसको शुरुआत की है, और साथ ही साथ मोदी जी ने भी काफी इसको प्रेज किया है। क्योंकि देखिए, मोदी जी जब से आए हैं 2014 के अंदर, इन्होंने आने के बाद एक नारा इन्होंने दिया था, दैट इज द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, क्योंकि उससे पहले आपको पता है मनमोहन सिंह की सरकार के अंदर, या हमको देखने को मिलता है कांग्रेस की सरकार में, दैट इज दी लुक ईस्ट पॉलिसी। और लुक ईस्ट पॉलिसी को इन्होंने चेंज करके बना दिया था एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अर्थात अब हमको क्या करना है, ईस्ट के अंदर एक्ट भी करना है, केवल देखना नहीं है। तो उसी का एक हिस्सा आप मान लीजिए, और मोदी जी ने इसको काफी सराहना दी है इसकी। हम आगे सारी बातें करेंगे, हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज यार अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अंत तक देखना, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, राइट। अब जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल, वे रिसीव करने वाले हैं फर्स्ट इंडियन कार्गो शिप एट सितवे पोर्ट इन म्यांमार के अंदर, जो कि मई 9 यानी कि 2023 आज के दिन इसको रिसीव कर लेंगे, ठीक है। जो कि 4 मई को इन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से इसको भेजा गया था, राइट। नाउ विच इज द पार्ट ऑफ कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट ये क्या है, आप न्यूज यहाँ पे देख पाओगे मैप के अंदर, ये कोलकाता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, जो कि फिर हुगली नदी से होते हुए यहाँ पे हमको बे ऑफ बंगाल का एक्सेस प्रोवाइड करवाएगा, और बे ऑफ बंगाल से होते हुए हम लोग कहाँ पे पहुंच जाएंगे, म्यांमार के सितवे पोर्ट के पास में। अब पूरा का पूरा जो सितवे पोर्ट है उसको डेवलप किया गया है इंडिया के द्वारा, पूरी फंडिंग जो है इंडिया के थ्रू आई है। और आगे चलकर जो ये इसको मल्टी मॉडल इसलिए बोला जाता है क्योंकि फिर आगे चलकर इनलैंड वाटरवे के थ्रू, इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आगे हम बढ़ेंगे प्लेटवा तक, और फिर प्लेटवा से हम लोग जाएंगे कलेटवा तक, कलेटवा से हम लोग जाएंगे जोरिनपुरी, और जोरिनपुरी से फिर हम लोग आइजोल एंड के इंडिया के अंदर पहुंच जाएंगे। जोरिनपुरी आपको एक बॉर्डर क्रॉसिंग है इंडिया और म्यांमार के बीच में। तो ये इस चीज का इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि ये वाला जो रास्ता बताया गया है ये काफी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उन तक पहुंचने के लिए। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा आगे, जो हमारा जो ये चिकन नेक वाला जो कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी जो गलियारा है, इसके ऊपर जो वर्तमान में जो प्रेशर है उसको भी ये रिड्यूस करने में काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। या फिर अगर हम बात करें अभी तक के लिए जो ट्रेड हम करते थे, या फिर जो भी सामान हमको इन स्टेट से पहुंचाना होता है, उनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाने के लिए बांग्लादेश का सहारा लिया जाता था, या फिर इस चिकन नेक का सहारा लिया जाता था। अब ये वाला जो अगर ऑपरेशनलाइज हो गएगा अच्छे तरीके से, तो बेहतर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ में। साथ ही साथ म्यांमार है, इधर लाओस, थाईलैंड, वियतनाम वगैरह वगैरह जो भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ भी हमको व्यापार करने में सुविधा प्रदान करने वाला है, ठीक है। अब दूसरा, इसकी जो आज की सेरेमनी है वो भी यहाँ पे एक प्रकार से बताया गया है कि उसी पोर्ट के ऊपर होने वाली है, रखाइन प्रांत। आपको पता है सितवे जो पोर्ट है रखाइन प्रांत के अंदर पड़ता है, म्यांमार के। तो वहां पर इसकी सेरेमनी भी यहाँ पे आयोजित किया जाएगी। एंड इन्होंने बताया कि it heralding a new age of transportation between the two countries, and this route is likely to unlock tremendous economic potential for the two countries, for the entire Bay of Bengal Peninsula। एक काफी बेहतरीन हमको इकोनॉमिक कॉरिडोर ये प्रोवाइड करवाने वाला है, और ये वाला जो रूट है एक ब्रिज के रूप में काम करेगा बिटवीन दी साउथ एशिया, यानी कि आपको पता साउथ एशिया में हम आते हैं, एंड द साउथ ईस्ट एशिया रीजन, राइट। इन्फॉर्म्ड किया सर्बानंद सोनोवाल ने।
अब इसकी जो सेरेमनी है वो भी आज की जाएगी आज के दिन में। एंड द प्रोजेक्ट वाज इन्विजन टू प्रोवाइड एन अल्टरनेट रूट टू द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ द इंडिया। मैंने बताया नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है उसको एक अल्टरनेट एक्सेस हमको प्रोवाइड करवाएगा, ताकि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके ऊपर प्रेशर को कम किया जाए। एंड इट विल आल्सो प्रमोट इकोनॉमिक, कॉमर्शियल एंड स्ट्रेटेजिक लिंक्स बिटवीन द इंडिया एंड म्यांमार। तो म्यांमार हमारे लिए काफी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। भले ही वहां पर मिलिट्री को वहां पे हो गया है, बट फिर भी उनके साथ में जो कॉमर्शियल हमारा ट्रेड है, इकोनॉमिक जो चीजें उनके साथ में चल रही हैं, तो उसको बनाए रखने के लिए संबंध भी अच्छे से बनाए रखने पड़ेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कालाधान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए 2008 के अंदर इसको यहाँ पे इसके एक फ्रेमवर्क जो है एग्रीमेंट साइन किया गया था। ये जो कालाधान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है ये एक जॉइंटली आइडेंटिफाइड किया गया बाय द इंडिया एंड म्यांमार। हालांकि कंप्लीट फंडिंग इसकी कहां से आई है, इंडिया के थ्रू आई है। हम चाहते हैं कि हमारी कनेक्टिविटी बने साउथ ईस्ट कंट्रीज के साथ में, ठीक है, और एक मल्टी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के रूप में काम करेगा। मींस कहीं कहीं हम लोग सी रूट का यूज करेंगे, कहीं कहीं हम लोग इनलैंड वाटरवेज का यूज करेंगे, कहीं कहीं फिर हम लोग रोड एंड रेलवेज का भी यहाँ पे यूज इसके अंदर करने वाले हैं। इसीलिए इसको मल्टी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बोला जा रहा है। फॉर द शिपमेंट ऑफ कार्गो, कार्गो की शिपमेंट के लिए इसका यूज करने वाले हैं इंडिया से लेकर म्यांमार के तक, ठीक है, एज वेल एज नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया थ्रू म्यांमार, और म्यांमार के थ्रू मैंने बताया नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हम पहुंच जाएंगे। अब ये वाला जो एरिया है इसको चिकन नेक कॉरिडोर बोला जाता है, काफी दुर्गम इलाका है। यहाँ पे रेल की कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी बहुत कम है जो भी है, तो उसके ऊपर काफी प्रेशर है, क्योंकि एक इतना बड़ा हिस्सा अगर आप देखोगे, सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाने वाला हिस्सा जो है हमारा, एक प्रकार से बांग्लादेश की वजह से कटा हुआ है। ठीक है, कटा हुआ हमने इसलिए बोल रहे हैं कि इन द सेंस कि जो कनेक्टिविटी बेहतर हम की हो सकती है वो अभी तक वो नहीं है उनके साथ में, क्योंकि केवल एक ही छोटा सा जो रास्ता है वहीं से, मतलब एक बहुत कम एरिया है, तो उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। दूसरा, ये जो डिस्टेंस है वो भी बहुत ज्यादा काफी रहती है, और वहां तक ट्रेड करने में जो एक प्रकार से कॉस्ट होती है वो भी बहुत ज्यादा आ जाती है। तकरीबन ये लगा लीजिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1350 या फिर कम से कम आप 1300 तो लगा लीजिए, ठीक है, 1300 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे रिड्यूस होने वाली है इस मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के कारण। राइट, अब ये एग्रीमेंट एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया गया था 2008 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट और म्यांमार गवर्नमेंट के बीच में। अब ये प्रोजेक्ट यानी कनेक्ट करेगा सितवे पोर्ट इन म्यांमार को टू दी इंडिया बॉर्डर से, ठीक है, इंडिया के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ से लेकर हम लोग बे ऑफ बंगाल में आ जाएंगे हुगली नदी से, और ये टोटल डिस्टेंस रहने वाले है 539 किलोमीटर, ठीक है, 539 किलोमीटर। उसके बाद में यहां से अगर आप देखोगे इनलैंड वाटरवे का जो रूट है वो 158 किलोमीटर का रहने वाला है। इनलैंड वाटरवे मतलब ये जो कालादान नदी है, हालांकि मैं आपको बता दूं ये जो कालादान नदी है ना, उसी के कारण इसका नाम कालादान प्रोजेक्ट पड़ा है। कालादान नदी से होते हुए हम लोग जेटीज का यूज करेंगे, जो जेटी बोट होती हैं उनके थ्रू फिर हम प्लेटवा तक पहुंच जाएंगे। प्लेटवा से लेकर आगे तक जो जोरिन पुई है, ये तकरीबन ये लगा लीजिए 110 किलोमीटर की डिस्टेंस रहने वाली है। प्लेटवा से लेकर कलेटवा तक तकरीबन 60 किलोमीटर रहेगा। उसके बाद आगे 49 किलोमीटर यहाँ पे रहने वाला है, दैट इज दी जोरिनपुई। तो ये डिस्टेंस कवर करके हम लोग कहाँ पे पहुंच जाएंगे, मणिपुर बॉर्डर के पास, और ये हम इंडिया के पास पहुंच जाएंगे आइजोल। फिर आइजोल से आगे हम पूरे जो हमारा स्टेट है नॉर्थ ईस्ट, उसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर जो भी ट्रेड हमको करना है वो कर पाएंगे। ठीक है, ये इस मैप में आप अच्छे से बेहतर तरीके से समझोगे। ये मैंने बताया सितवे पोर्ट पे पहुंच गए। सितवे पोर्ट से इनलैंड वाटरवे 158 किलोमीटर का है, ठीक है, और आगे फिर 60.8 किलोमीटर ये आपका प्लेटवा से कलेटवा तक हो जाएगा, फिर जोरनपुई हो जाएगा। हालांकि ठीक है, मैंने मणिपुर बोल दिया, शायद ये मिजोरम रहेगा, ठीक है, मिजोरम तक पहुंच जाएंगे, मिजोरम की आइजोल तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। इसके बाद में त्रिपुरा, असम, नागालैंड वगैरह वगैरह जो भी हमारे राज्य वहां पे पड़ते हैं उनके पास हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, नाउ इट आल्सो प्रोवाइड ए स्ट्रेटेजिक लिंक टू द नॉर्थ ईस्ट, बिल्कुल सही बात है। सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है उसके ऊपर प्रेशर को रिड्यूस करने वाला है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एन अल्टरनेटिव रूट, द डेवलपमेंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट नॉट ओनली सर्व्स द इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल and strategic interest of India, but also contribute a development of Myanmar and its economic integration with the India।
ये काफी महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे बताई गई है। दूसरा, चिकन नेक कॉरिडोर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि किस प्रकार से इसके ऊपर प्रेशर को हम कम करने वाले हैं। अब इसमें जो इनलैंड वाटरवे जो भी कंपोनेंट्स है उसको यहाँ पे कौन देखने वाला है? इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IWAI, आप इसको भी याद रख सकते हो, कभी पूछा जा सकता है। ये एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंसल्टेंट के रूप में काम करेगी, जो कि 2009 के अंदर इसको अपॉइंट किया गया था फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोर्ट्स एंड द IWT, दैट इज द इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट कंपोनेंट्स। जो जो कंपोनेंट्स यहाँ पे रहने वाले हैं उन चीजों को यहाँ पे देखने वाला है IWAI, राइट। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे ये मैंने आपको बता ही दिया है, जो भी डिस्टेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है, राइट। हाँ, डिस्टेंस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब देखिए इसका सिग्निफिकेंस हमारे लिए इतना क्यों हो, देखिए आज से पहले या फिर इससे पहले हम बात करें, इस पोर्ट को ऑपरेशनलाइज करने से पहले हम लोग कंप्लीट जो हमारा जो जो भी ट्रेड होता था वो हम लोग तकरीबन ये लगा लीजिए बांग्लादेश से होकर करते थे। बांग्लादेश या फिर जो हमारा चिकन नेक कॉरिडोर है उसके थ्रू हमारा ट्रेड होने वाला था, या फिर जो भी कनेक्टिविटी आप लगा लीजिए पूरे इंडिया से, दैट इज द इधर वाले इंडिया से नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को जोड़ने के लिए चिकन नेक कॉरिडोर या फिर बांग्लादेश का यूज करते थे। लंबे समय से हमने बांग्लादेश के थ्रू सप्लाई वहां तक पहुंचाई है। लेकिन इस नए सितवे रूट के से जो जो कि ट्रेवलिंग करेगा फ्रॉम द कोलकाता टू मिजोरम एंड बियॉन्ड वुड बी चीपर एंड शॉर्टर इन बोथ कॉस्ट एंड माइलेज। ये बताया जाता है कि दोनों मामले के अंदर, कॉस्ट के मामले में और माइलेज के मामले में भी डिस्टेंस भी कम हो जाएगी, हमारी कॉस्ट भी यहाँ पे कम होने वाली है। तो दोनों जो रूट थे, बांग्लादेश वाला और चिकन नेक कॉरिडोर वाला, उनसे यहाँ पे ये सस्ता रहने वाला है हमको। डिस्टेंस में मैंने आपको बताया था तकरीबन ये लगा लीजिए 1300 किलोमीटर की डिस्टेंस हम लोग रिड्यूस कर देंगे, राइट। द प्रोजेक्ट विल बूस्ट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट विद द एडवेंट ऑफ सेवरल इंडस्ट्री क्लस्टर इन द रीजन। ये चीज यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। दूसरा, जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके जो सपने हैं उसको भी यहाँ पे फुलफिलमेंट करता है। मैंने आपको बता दिया मोदी जी का काफी बड़ा सपना है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उन्होंने आते ही सबसे पहले यही नारा दिया था। तो इसको भी यहाँ पे फुलफिलमेंट करने में एक मेजर स्टेप्स यहाँ पे होने वाला है। and it will further boost India's trade with the Southeast region, and the project will also serve as a counter to the Chinese expansionism in this region। मीन्स चाइना का जो एक्सपेंशन पॉलिसी है उसको भी यहाँ पे हम लोग काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि म्यांमार के अंदर आपको पता है रखाइन प्रांत में जो अराकान आर्मी है, अराकान आर्मी की अगर मैं बात करूं तो रखाइन प्रांत के अंदर आपकी पड़ती है, और उसको जो भी आर्म्स एंड वेपन्स सप्लाई करने का काम कौन करता है? चाइनीज पीपल्स आर्मी करती है। और ये काफी बड़ी हमारे लिए कंसर्निंग बात है। अब ये प्रोजेक्ट देखिए काफी अच्छा बेहतर प्रोजेक्ट लगा, आपको भी हमको भी लगा। तो इसमें सबसे जो चिंताजनक बातें वो क्या हो सकती हैं? देखिए सबसे पहले चिंताजनक बात तो यही है कि अगर ये फुली ऑपरेशनलाइज हो भी जाता है, लेकिन उसके बाद हमने एक और हमारा प्रोजेक्ट चालू हो, दैट इज द चितगांव पोर्ट इन बांग्लादेश के अंदर। अब चितगांव पोर्ट को अगर जब ऑपरेशनलाइज हो जाएगा तब यहाँ पे अनुमान ये लगाया गया है कि वो चालू होने के बाद यहाँ पर, यानी कि इस पोर्ट में, दैट इज द सितवे पोर्ट में जो भी शिपमेंट है वो कम होने वाली है। क्यों? उसका रीजन हम आपको आगे बताऊंगा मैप के थ्रू। अब एक्सपेक्टेड ये है कि जब चितगांव पोर्ट यहाँ पे बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएगा इंडिया को, तो हम लोग फिर सितवे पोर्ट का यूज क्या कर देंगे? अपने आप ही कम कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वो डिस्टेंस और भी कम हो जाएगी। एंड द लैक ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडी, अब जो भी इन्वायरमेंटल स्टडी है कलादान रिवर के ऊपर में भी, यस पूरे रीजन में, वो कंप्लीटली नहीं की गई है। उसके भी काफी रीजन है क्यों नहीं की गई, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन इससे पहले आप देखिए ये जो आपका चिटगांव है, अब यहाँ से लेकर बे ऑफ बंगाल से हम लोग अगर यहाँ पर जाएंगे तो ये डिस्टेंस और भी कम हो जाएगी, क्योंकि एक तो डायरेक्ट आप कहाँ पे जा रहे हो, देखो इतनी दूरी को कवर कर रहे हो, लेकिन एक यहाँ से फिर आप चिटगांव तक जाओगे तो यहाँ से भी फिर हमको पूरा इंडिया, हमारे किसी भी पार्ट में अगर आप जाओगे तो काफी हमको नजदीक ही पड़ेगा, ये चीज भी हो जाएगी। तो यहाँ पे अनुमान यही लगाया गया है कि जब चिटगांव पोर्ट का जो भी सिस्टम है ऑपरेशनलाइज हो जाएगा तो ये सितवे वाला पोर्ट है, ये काफी इस पे शिपमेंट कम हो जाएगी। दूसरा, इन्वायरमेंटल स्टडी न तो कालादान रिवर के ऊपर की गई है न फिर इस रीजन पे की गई है। तीसरा, मैं आपको बताऊं, जो ये प्लेटवा से लेकर कलेटवा तक का या फिर जोरनपुई तक का जो 110 किलोमीटर का ये वाला जो इलाका है, ये वाला जो ट्रांसपोर्टेशन है, इसको अभी भी कंप्लीट नहीं किया गया है। उसका रीजन मैंने एक तो बता दिया, अराकान जो आर्मी है वो हो जाएगा, क्योंकि वहां पे वो लोग म्यांमार के साथ में, यहाँ पे म्यांमार की मिलिट्री के साथ में भी वहां पे लड़ाई करते रहते हैं, कन्फ्लिक्ट उनको देखने को मिलता है। दूसरा,
यहाँ पे रोहिंग्या मुसलमान वाला जो भी रिफ्यूजी वाला एक प्रकार से मुद्दा बना रहता है। तीसरा, कोविड-19 के दौरान भी यहाँ पे कंप्लीटली काम ठप हो गया था। मैंने बताया 2014 में ये लाइकली था कि काम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 2014 में भी काम कंप्लीट नहीं हुआ। 15, 16, 20 निकल गए, काफी काफी समय निकल गया। 20, 21, 22 में तो काम कंप्लीट ही बंद रहा था, 22 में काम जाके शुरू हुआ था। उसके बाद से फिर ये वाला कुछ हिस्से तक, कुछ हद तक हमने इसको ऑपरेशनलाइज कर दिया है। ठीक है। दूसरा, अभी भी आगे जोरनपुर से लेकर आइजोल तक जो रेल की कनेक्टिविटी है वो कंपोनेंट बिछाना अभी भी बाकी है, यानी कि रेल की कनेक्टिविटी अभी तक भी नहीं हुई है। तो काफी चैलेंजिंग हमारे लिए रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने बना दिया चलो ठीक है, बट वो चैलेंज है उसको भी यहाँ पे एक्सेप्ट करके देखना पड़ेगा कि कौन कौन से चैलेंज यहाँ पे हमारे सामने आते हैं। पांचवा चैलेंज ये बताया गया था, इलीगल जो ट्रैफिकिंग है ऑफ द नार्कोटिक्स की, वेपन्स या फिर अदर रिसोर्सेज की, ये भी यहाँ से हो सकती है। तो इस चीज को भी कहीं ना कहीं सर्विलेंस की जरूरत हमको पड़ेगी। ठीक है। रोहिंग्या क्राइसिस मैंने आपको बता दिया। तो ये था लेक्चर। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर ऐसा है देन प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पे अगर नए आए हो तो प्लीज चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस।